तलवारों की झंकार थी, रणभूमि में ललकार थी, शत्रु दल पर टूट पड़े जब मेवाड़ की हुंकार थी। वो हुंकार, वो ललकार, वो आत्मबल, वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान, शूरता, वीरता, शौर्य, निर्भीकता। शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन व्यक्तित्व इतना महान जो शौर्यता का प्रतीक हो, जो स्वाभिमान का प्रतीक हो, जो राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ जीता मरता हो, ऐसे थे हमारे महाराणा सांगा। आज रण क्षेत्र में उनकी रणभूमि की कहानियों के साथ बड़ी बात होगी। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बेहद खास मुद्दे के साथ आपके बीच आ चुकी हूं। वैसे तो मुद्दा, क्योंकि जो भी इस देश को अपना मानता है, जो राष्ट्र को सर्वोपरि समझता है, जो राष्ट्रभक्ति और अपने वीर सपूतों को अपने दिल में रखता है, वो इस मुद्दे से पूरी तरह से वाकिफ होगा, इस मुद्दे से पूरी तरह से परिचित होगा। अब सवाल यह है कि यह मुद्दा बन क्यों गया? मुद्दा इसलिए बन गया क्योंकि हमारे देश के वीर नायक, जो हमारे आदर्श थे, हैं और रहेंगे, हमारे ही देश के अंदर रहने वाली चंद राजनीतिक पार्टियों को वो खलनायक नजर आते हैं। उनके नायक तो औरंगजेब होते हैं, उनके नायक तो बाबर होते हैं, उनके नायक हर वो मुगल आक्रांता हैं जिन्होंने हमारे वीर सपूतों की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो भूल गए कि ये भारत की धरती है, ये शूर वीरों की धरती है। इस धरती पर आंख उठाकर देखने वालों की भी आंखें नोच ली जाती है। शरीर का एक एक हिस्सा इस धरती को समर्पित है। 80 घाव लिए थे महाराणा सांगा ने अपने शरीर पर। एक हाथ कट चुका था, रक्त बह रहा था, आंखों में चोट थी, पैर में ऐसा घाव था कि वो जीवन भर के लिए एक पैर से पूरी तरह से खड़े नहीं हो सकते थे, लेकिन वो जज्बा, वो भावना जो राष्ट्र सर्वोपरि, धर्म सर्वोपरि की थी, उस जज्बे ने उनकी शूरता और वीरता को अमर कर दिया। उन्हीं वीर सपूत महाराणा सांगा को समाजवादी पार्टी के नेता, ये चेहरा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, रामजी सुमन, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, गद्दार करार देते हैं, हिंदुओं को गद्दार की औलाद करार देते हैं। ये वो रामजी सुमन हैं जो आक्रांताओं में तो सीधे तौर पर नायक देख लेते हैं, लेकिन वीरों में खलनायक देखने से इसलिए बाज नहीं आते क्योंकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। यानी तुष्टीकरण की राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हमारे देश के वीर नायकों का भी अपमान करने से गुरेज नहीं करेंगी ये राजनीतिक पार्टियां। और उससे भी बढ़कर जब इस तरीके की बातें उठती, औरंगजेब का प्रेम अभी किस तरीके से अबू आजमी ने सामने दिखाया था और पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की ब्रिगेड सामने आ गई थी। औरंगजेब को और अबू आजमी को, उनके बीच का जो सामंजस्य, जो फिट था इस औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर्स को लेकर, किस तरीके से बयानबाजी दी गई थी, किस तरह से एक सेफ शील्ड देने की कोशिश की गई थी, ये मुद्दा अभी ठंडा नहीं पड़ा। कि अब देखिए, रामजी सुमन, नाम में राम है, लेकिन क्या राम की उस भावना को, हिंदुत्व, राष्ट्र की उस भावना को रामजी सुमन समझ पाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से रामजी सुमन ने संसद के अंदर बयान दिया, बाबर की तुलना राणा सांगा से, महाराणा राणा सांगा से, उस वीर सपूत से कर देने पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि केवल चंद वोट बैंकों के लिए इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है? क्या 2027 की लड़ाई के लिए मुगल आक्रांताओं का सहारा लिया जाएगा? क्या 2027 की लड़ाई में अभी से ही समाजवादी पार्टी हार देख रही है और इसीलिए अपनी इस 80 बनाम में 20 को सेटल करने के लिए ऐसी ऐसी बातें कही जा रही हैं, ऐसी ऐसी तुलना की जा रही है जो इस देश का बच्चा भी स्वीकार नहीं करेगा। इस देश के नायकों को खलनायक करार देने की जो कोशिश तमाम पार्टियों की तरफ से, खासतौर से समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं की तरफ से हो रही है, ये किस राजनीति की ओर लेकर जाती है? और जिस इतिहास के भाव की बात कही जा रही है, क्या उस झूठे इतिहास को बदलने का, उस सच के इतिहास को सामने लाने का समय आ गया है? आज इन तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करेंगे, खुलकर दिल की बात रखेंगे और खुलकर दिल की बात सुनेंगे। रण क्षेत्र में आज के अतिथियों से आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल बड़ा है कि क्या ऐसे लोगों को, जो हमारे देश के वीर नायकों को लगातार
उनके लिए अपमानित शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जो हिंदुओं का अपमान कर रहे हो, जो आस्था को ठेस पहुंचा रहे हो, जो हमारे वीर सपूत महाराणा सांगा को गद्दार कहते हो, ऐसे रामजी सुमन को देशद्रोही करार नहीं देना चाहिए। बहस होगी, लेकिन उससे पहले आज की टीजर रिपोर्ट। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। मुसलमान बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि नमाजवादी पार्टी, अरे माफ कीजिएगा, बल्कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के हैं। और साहब का ये बयान साबित करता है कि उनके डीएनए में मुगलिया आक्रांताओं का प्रेम अब भी हिलोरे मार रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए मुगलों का गुणगान करना और हिंदू वीरों को गद्दार बताना ये कोई नई बात नहीं है। चाहे राम भक्तों पर गोलियां चलवानी हो या औरंगजेब जैसे क्रूर आक्रांता को महान करार देना हो, महाराष्ट्र में अबू आजमी का औरंगजेब प्रेम अभी खत्म हुआ भी नहीं कि सपा का यूपी में बाबर प्रेम उमड़ पड़ा। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। मुझे सिर्फ ये कहना है कि राणा सांगा के निमंत्रण पर बाबर हिंदुस्तान में आया। सपा सांसद के इस बयान पर अब बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम सनातनी संगठन खुलकर मैदान में उतर आए हैं। विरोध का स्वर तेज है और सवाल भी, क्या ये वही समाजवादी पार्टी है जिसने बाबर और औरंगजेब को महान बताया, राम भक्तों को गोली मारी और अब महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धा का अपमान कर रही है? भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। लेकिन सदन के अंदर किया गया बयान, और वो भी माफी योग्य न होने के बावजूद, अगर कोई माफी मांगता है तो भी उसको माफ नहीं किया है। मैं कहता हूं कि राणा सांगा ऐसे वीर योद्धा थे जिनके पास न एक हाथ था न एक आंख थी। 80 घावों को लेकर के लंगड़ा के चलते थे, लेकिन शत्रु उनसे थर्राते थे। मैं सपा के जो सांसद है हमारे रामजी लाल सुमन जी, तो उनको ये बताना चाहता हूँ कि जो उन्होंने बयान दिया है कि राणा सांगा की दोगली औलादे, तो ये तो जग जाहिर है कि दोगला कौन है। और समय आने पर ये और भी पता चल जाएगा। और ये जो इनका मुस्लिम प्रेम है, ये जो अब खुल के सामने आ रहा है, तब इनका मुस्लिम प्रेम कहाँ चला गया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था। हिंदुस्तान में रह रहे हैं, ये बाबर की और मुगलों की वो करना चाहते हैं, प्रशंसा करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो इनको इससे क्या परहेज है। राणा सांगा तो हमारे वंशज रहे। एक तरफ रामजी लाल सुमन के बयान का विरोध है तो दूसरी तरफ पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने सिपाही के बचाव में उतर आए। रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं, औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, कि हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से निवेदन है कि इतिहास के पन्ने ना पलटें। इतिहास के पन्ने पलटने की बात करने वाले अखिलेश यादव को जरा 1990 का इतिहास भी पलट कर देखना चाहिए, जब राम भक्तों पर गोलियां बरसाई गई थी। जिस बाबर के पक्ष में पार्टी गुणगान कर रही है, उसी बाबर ने रामलला के मंदिर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। अब सवाल ये है कि इस मुगल प्रेम की वजह क्या है। रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार बता दिया, लेकिन ये शायद भूल गए कि महाराणा सांगा वही योद्धा थे जिन्होंने हिंदू धर्म और भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए बाबर जैसे मुगल आक्रांता से लोहा लिया था। बाबर को हराने के लिए संघर्ष किया और धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। से वो सांसद ने कहा लोकसभा में, बहुत ही गलत उनके शब्द थे। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। उनको ना तो कोई इतिहास की जानकारी है, सिर्फ जिस तरह से हमारे बहुत राणा सांगा ने तो इतना कुछ किया है मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए। वो हमारे
ऐसे जिस तरह से इस तरह से हमारे चाहे महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, इनके बारे में जो ये विपक्ष बार बार इस तरह की टिप्पणियां करता है बिना प्रॉपर रिसर्च के, जानकारी के, इतिहास की जानकारी के, ये बहुत ही गलत है। वैसे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर इनका पूरा सनातन विरोधी गठबंधन, इनका एक ही मकसद है, तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, जहां सनातन संस्कृति के पहरेदार योगी आदित्यनाथ बैठे हैं और जो लोग बाबर और औरंगजेब का गुणगान करते हैं, उनकी गर्मी कैसे निकालनी है ये योगी राज अच्छे से जानता है। साथ ही 2027 में जनता ऐसे तुष्टीकरण करने वालों को धूल चटाने के लिए भी तैयार बैठी है। बाबर और औरंगजेब की सोच को हवा देने वाले समझ ले कि ये देश सनातन से चलता है और इस मुगल प्रेम की सजा जनता जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब सवाल यही है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस हद तक गिर जाएंगे कि वीर नायकों का अपमान करेंगे, और क्या ऐसे लोगों को संसद में बैठने का अधिकार होना चाहिए? क्या ये एक नई परिपाटी को तैयार करने का वक्त नहीं है, जब सच इतिहास में जो दबा हुआ है उस सच को सामने लाया जाए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की शुरुआत की जाए जो लगातार झूठे इतिहास के आधार पर हमारे वीर नायकों का अपमान करते रहे हैं? बहस खुलकर करेंगे। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अश्विनी शाही साहब हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे विनय सिंह जी, कांग्रेस से हमारे साथ रतन तिवारी जी हैं, कुछ ही देर में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी हमारे साथ होंगे और जानी मानी इतिहासकार नीरा मिश्रा जी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबके साथ मैं शुरुआत करूंगी चर्चा की, लेकिन उससे पहले हमारे साथ इस शो में स्पेशल गेस्ट के रूप में स्वयं महाराणा सांगा जी के वंशज महाराणा विश्वराज सिंह जी भी हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विश्वराज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा बहुत सीधा सा प्रश्न है, लगातार जब से इस तरीके का बयान सामने आया है, मुद्दा सरगर्म है और ये कहा जा रहा है कि ये बयान सीधा सीधा हमारे देश के वीर सपूतों का अपमान है, वीरता और शूरता के प्रतीक महाराणा सांगा का अपमान है। आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले मुझसे बात करने के लिए आपको धन्यवाद। और मेरी पहली प्रतिक्रिया तो मैंने कल ट्वीट कर दी थी और मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो कहा वो सरासर गलत है। शायद उनको ध्यान में नहीं है किन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं, क्योंकि जो बात तो जो गलत ही थी ही, और साथ ही साथ आप राज्यसभा में ऐसे भाषण दे रहे हैं, तो राज्यसभा को जो हम हाउस ऑफ द एल्डर्स कहते हैं, क्या ऐसी स्तर के भाषण के लिए राज्यसभा चल रहा है? तो ये बहुत ही गलत बात हुई है और उनके खिलाफ कोई न कोई कार्रवाई जरूर करनी है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल तो ये भी, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को तो अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो संसद में बैठे, उनको अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो लोकतंत्र के मंदिर की पहली सीढ़ी भी चढ़े। अब यही मेरा कहना है कि जो राज्यसभा इस तरह के भाषण के लिए चल रहा है, अब ये हम सबको सोचने की बात है कि हम जब राज्यसभा बना रखा है किस उद्देश्य बना है और किस तरह के लोग राज्यसभा में होने चाहिए, क्योंकि ये तो सब पे रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, वजह क्या देखते हैं आप? आपने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि समाजवादी पार्टी के ही अबू आजमी हैं, औरंगजेब को किस तरीके से महान शासक करार दे रहे थे। अब ये रामजी सुमन हैं जिन्होंने महाराणा सांगा के लिए जो अपमानजनक शब्द कहे, ये वजह क्या हो सकती है? वजह शायद वही बेहतर बताएं वजह क्या है, लेकिन मेरा यह कहना है कि जो इतिहास के जो लोग महान लोग थे या दूसरे तरह के लोग थे, उन्होंने जो भी काम किए हैं वो रिकॉर्डेड है। तो इनमें कोई सब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं है, वो सब तथ्य है। और हम देख रहे हैं कि काफी महीनों से, सालों से कभी एक के बारे में बात उठती है, कभी दूसरे के बारे में बात उठती है, और मकसद यही दिखता है कि उनको कोई ना कोई कंट्रोवर्सी शुरू करनी। तो जो लोग सदन में बैठे हैं उनका काम है सरकार चलाना या ऑपोजिशन में रहना। और इतिहास के तथ्यों, आप इतिहास के बारे में आप उनसे प्रेरित हैं, जरूर प्रेरित हो जाओ, लेकिन आपका काम तो सरकार चलाना है या विपक्ष में बैठना है, ये आपका काम नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमने तो देखा है ना कि हमारे यहाँ तो इतिहास में ही उस सच को दबा दिया गया।
इतिहास ही बचपन से लेकर अभी तक वो पढ़ाया गया जो सच नहीं था। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है कि सच के इतिहास को अब बुना जाए, लिखा जाए, और जो दबा हुआ सच है? जी जी, ये बात सही है। जो पढ़ाया जाता है हमको एक गलत एंगल से पढ़ाया गया है। तो जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है वो तथ्य को सही करना बात है, लेकिन दैट इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन पॉलिसी। ये इस स्तर के जो भाषण हो रहे हैं वो एजुकेशन है, ये तो ऐसे ही मतलब वेरी हल्के शब्द है। तो एजुकेशन और इन शब्दों की हम तुलना कर ही नहीं सकते। अच्छा, विश्वराज सिंह जी, ये जो जिस तरीके के बयान आते हैं, आपको लगता है कि क्या कि ये जो प्रवृत्ति है वो आने वाले वक्त के लिए बहुत खतरनाक होती जा रही है? क्योंकि ये तो चंद नेता हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये बयान देते हैं, फिर उसके बाद पार्टी कह देती है ये उनका व्यक्तिगत बयान है, फिर ये कहते हैं जी कोई अगर समाज इससे आहत होता है तो हम उसके लिए सॉरी मांग लेते हैं, खेद प्रकट कर देते हैं। लेकिन जो प्रवृत्ति है, जो बेस है, वो तो ये बनाकर चले जाते हैं। क्या ये प्रवृत्ति बेहद खतरनाक होने वाली है आने वाले समय के लिए? जो भी आप कहें, अगर समाज में डिवीजन क्रिएट करता है या डिवीजन को और गहरा करता है, ये सब खतरनाक चीज, क्योंकि हम सब एक ही देश में हैं और एक ही समाज, हम सब साथ ही आगे चलेंगे और वे सब साथ ही रहना। और ये जो भी आपस में जो झगड़ा शुरू करते हैं, ये गलती है और ये खतरनाक भी है। और अगर इतिहास से हम एक चीज सीखेंगे तो वो है कि जब हम साथ रहें तभी आगे बढ़े। नहीं, किस तरीके का साथ? जो औरंगजेब के वंशज हैं उनका साथ तो नहीं हो सकता। नहीं, एज ए सोसाइटी हम जो सिटीजन हैं इंडिया के, हम सब सिटीजन हैं। अब औरंगजेब के वंशज अगर आप बात करेंगे तो आप उनके वंशज, तो आप उनकी फैमिली ढूंढे जी। लेकिन इसी सोसाइटी में लगातार विश्वराज जी हम देखते हैं कि हम सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन हर वक्त चारा तो हिंदू ही बन जाता है ना। अपमान तो हिंदू आस्था का, हिंदू नायकों का, वीर सपूतों का, हिंदू राजाओं का, राजपूतों का अपमान तो नहीं का होता है। यही मैं कह रहा हूँ कि अभी जो महाराणा सांगा के बारे में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं, ये किसने किए? आपको पता है? तो स्वघोषित पार्टी है वो पार्टी तो शुरू से नहीं है। जैसे तो ये जो झगड़े या कोई ज्यादा झगड़े बढ़ाने की या जो डिफरेंसेस है उनको बढ़ाने की जो बात होती है, वो गलत बात होती है। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं विश्वराज जी आपसे करना चाहती हूँ। ये मांग उठ रही है कि ऐसे लोग जो लगातार हमारे वीर नायकों का, वीर सपूतों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें देशद्रोही करार दे देना चाहिए, उनके बयानों को देशद्रोह करार दे देना चाहिए। आप सहमत हैं इस मांग से? ये इन अ सेंस बात सही है, क्योंकि जो हमारे जो लीडर हैं पास्ट के, जो वीर महान और व्यक्तित्व हैं, अगर आप उनको नीचे दिखाएंगे तो जो हमारी जो नेशनल प्राइड है उसे आप कम कर रहे हैं। तो ये आपको ये कौन सा खेल है कि आप हमारे नेशनल प्राइड को कम कर रहे हैं? और वो नेशनल प्राइड को कम करें, आप उसी हिसाब से उनके साथ आपको बर्ताव करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराणा विश्वराज सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो महाराणा सांगा जी के वंशज महाराणा विश्वराज सिंह जी, जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी बातें जो हमारे प्राइड को नुकसान पहुंचाए, जो हमारे गौरव को, जो हमारे स्वाभिमान को, जो हमारे वीर सपूतों को अपमानित करे, उनके खिलाफ एक्शन तो होना चाहिए। लेकिन राजनीतिक पार्टियां क्या इस तरीके के बयानों से बचेंगी या फिर ऐसे बयानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति के लिए नींव का पत्थर मानती रहेंगी? तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। रण क्षेत्र में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले सपा सांसद को क्या देशद्रोही करार दे देना चाहिए? सीधे आती हूं मैं विनय सिंह जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। विनय जी, तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक चली जाएगी कि वीर सपूतों का भी अपमान करते रहेंगे आपके नेता? पहले औरंगजेब, अब बाबर, और इतने से बात नहीं बनी तो महाराणा सांगा को ही आप लोगों ने गद्दार करार दे दिया। दो चीज मैं आपसे पूछ के तब आगे बढ़ता हूँ, बहस को आगे बढ़ाता हूँ। ये भाजपा का प्रचार तंत्र चैनल तो नहीं है, पहली चीज ये बता दीजिएगा। दूसरी चीज, आपने एक शब्द कहा कि जो कि स्वयं भू पार्टी बोला है, इस शब्द को जरा ठीक कर लीजिए।
वह पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाया है। भारत की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। या आप जो है किसी को इस तरह से नहीं कह सकते। विनय सिंह जी, वैसे तो मैंने आपके पहले आप सुनिए, नहीं पहले आप सुनिए, आपने क्योंकि 2 सवाल मुझसे पूछे हैं तो पहले उसका जवाब लीजिए। पहले तो मैंने सोचा था कि आपके पहला कमेंट में आपको पूरा दूंगी समय, लेकिन क्योंकि आपने हमारे चैनल की बात कर दी तो आपको बता दें कि हम राष्ट्रीय सर्वोपरि की भावना के साथ चलते हैं। हम किसी पार्टी के स्पोक पर्सन नहीं हैं। और आपको याद दिला देती हूं कि ऐसे एक नहीं सैकड़ों डिबेट मैंने ऐसे किए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछने वाले थे। जब कभी भी राष्ट्र और धर्म की बात आएगी वहां पर सुदर्शन न्यूज मुखरता के साथ आगे होगा। और दूसरी चीज स्पष्ट कर दूं, सुनिए विनय जी, सुनिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके पहले भी मुझे याद है, हालांकि थोड़ा लंबा वक्त गुजर गया, साल भर पहले आपसे मुलाकात हुई थी, आज 1 साल बीत चुके हैं, लेकिन आपको याद होगा कि मेरे डिबेट में मैं वही बातें रखती हूं जो तर्क और तथ्यों पर आधारित होती है। ये नमाजवादी पार्टी और मौलाना मुल्ला मुलायम जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को मुल्ला मुलायम कहा जाता था, ये मैंने या फिर सुदर्शन न्यूज ने नहीं कहा हुआ है, ये बाकायदा उनको ये उपाधि दी गई थी और इसीलिए मैंने आपको स्वघोषित कहा था। अब चलिए, अब आप डिबेट पर आ जाइए। अब आप डिबेट पर आ जाइए। अगर आपके पास जवाब है तो अब आप डिबेट पर आइए। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट। तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आप क्या वीर सपूतों का अपमान करेंगे? भारत सरकार ने उपाधि दी है। वीर भारत सरकार ने मुल्ला मुलायम कहा है, मुल्ला मुलायम कहा है भारत सरकार ने। किसने कहा उपाधि? किसने दिया उपाधि? विनय जी, इस पर डिबेट करने पर आऊंगी ना, इस पर डिबेट करने पर आऊंगी तो इसमें समय कम पड़ जाएगा। मुद्दे पर आ जाइए, भागिए मत, भागिए मत, मुद्दे पर आइए, भागिए मत, मुद्दे पर आइए, आप भागिए मत। महाराणा सांगा आपके नायक हैं या खलनायक? मैं उसी पे बात करूंगा। महाराणा सांगा समाजवादी पार्टी के नायक या खलनायक? किसी के प्रति चयन ठीक से करिए शब्दों का, पहली चीज। दूसरी चीज मैं आज ये तो आपको अपने नेताओं को समझाना चाहिए। जो बात आज आप यहाँ बैठकर ज्ञान यहाँ जो आप बखा रहे हैं, जरा आप अबू आजमी साहब को और रामजी सुमन जी को समझा दीजिए जो बात आप यहाँ पर कह रहे हैं कि शब्दों का चयन कैसे करना चाहिए। अब आप आइए मेरे सवाल पर। महाराणा सांगा आप लोगों के लिए नायक या खलनायक? महाराणा सांगा एक वीर योद्धा थे। उन्होंने बड़ी वीरता से अपने समय में युद्ध लड़े हैं और अब बड़े अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, अच्छे शासक थे। लेकिन इतिहास में क्या लिखा है? इतिहास में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है। राजपूताना इतिहासकार विद्वान कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि महाराणा सांगा जो है बहुत वीर योद्धा थे। उनके पास 8000 के करीब घोड़े और 5000 हाथी, 2 लाख पैदल, बड़ी अच्छी उनकी अपनी टीम थी और बड़ी वीरता से वो कई बार इब्राहिम लोधी से भी लड़े हैं, उन्होंने उनको भी हराया है। ये सारी चीजें होती रही। लेकिन ये भी बात इतिहास में ही लिखा है, जिसको लिखा है जे.एन. शर्मा और गौरी शंकर हरिश्चंद्र ओझा जी ने भी लिखा है कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया या बाबर ने निमंत्रण भेजा उनको अपने साथ युद्ध करने के लिए। इसमें थोड़ा विरोधाभास है, ये अभी क्लियर नहीं है। मोहनलाल गुप्ता पुराने इतिहास का सुन लीजिए, इतिहास हमने भी पढ़ा है और इतिहास सबने पढ़ा है। और क्या इतिहास पढ़ा और कौन सा इतिहास पढ़ना चाहिए तो अब इस पर बात करेंगे। आप इतिहास के पन्ने बाद में खोलिएगा, पहले ये बता दीजिए महाराणा सांगा आपके लिए नायक या खलनायक? मैं चुपचाप आपके इतिहास के पन्ने को सुन रहे थे, आप बताइए पहले। मेरे लिए महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा और बहुत अच्छे। महाराणा सांगा नायक या खलनायक? 2 शब्दों की ही तो बात है। सीधी सी बात, सीधी सी बात है। लेकिन बात नायक, लेकिन बात ये आती है, लेकिन आ गया। अच्छा नायक, लेकिन बात तो सुनिए पहले। बाबर की बात आती है जब कि बाबर कैसे आया हिंदुस्तान में। अरे वो छोड़िए ना, अभी उस पर बात पर आएंगे, उस पर बाद में आएंगे, क्योंकि आपने नायक कहा लेकिन जोड़ दिया। ये लेकिन आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ रहा है। यही अफसोस है, यही अफसोस है। अभी आप बैठकर
अभी आप बैठकर आप ज्ञान दे रहे थे कि शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए, आपको इतिहास पढ़ लेना चाहिए, पार्टी के बारे में जानकारी रख देनी चाहिए, और आपने वाह क्या शब्द चुना। लेकिन वो वीर योद्धा थे। लेकिन माता जी का नाम बता दीजिए। विनय सिंह जी, यहाँ बैठ के मेरी इतिहास की जानकारी मत लीजिए, पहले जाके अबू आजमी साहब और रामजी सुमन जी के इतिहास को दुरुस्त कराइए। अभी नीरा जी आपके इतिहास को दुरुस्त करने के लिए बैठी हुई है, यहाँ आप मुझसे डिबेट करने के लिए नहीं आए, अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं तो सही तरीके से डिफेंड करिए। अश्वनी शाही साहब ये आ गए हैं मुझसे इतिहास की जानकारी लेने के लिए। चंद उन इतिहासकारों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि अकबर ग्रेट था, जिनको ये बताने में दिक्कत थी कि संभाजी महाराज के साथ क्या हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ क्या हुआ। महाराणा सांगा अकेले ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने सबसे पहले बाबर को रोका था। आप इतिहास की बात करेंगे, एक लंबी डिबेट करने के लिए मैं आपको चुनौती दे रही हूँ, बुलाऊंगी मैं आपको अकेले डिबेट के लिए, सीधी चुनौती दे रही हूँ। लेकिन पहले शाही साहब देखिए, लावनी जी, समाजवादी पार्टी इस समय बड़े ही विचित्र स्थिति से गुजर रही है। मैं तो समाजवादी पार्टी कहता नहीं, मैं तो नमाजवादी पार्टी ही कहता हूं, क्योंकि हमेशा मुगलों के साथ खड़े होना। और अभी हमारे भाई विनय जी ने पूछा किसने नाम दिया था, भाई हमने नाम दिया था। मुल्ला मुलायमा बताइए, बाबरी मस्जिद के समय हमने नाम दिया था, मैं बता रहा हूं। क्योंकि जब वो व्यक्ति खड़ा होकर ये कहे लखनऊ चुनाव में कि हमने 16 हिंदुओं को मरवा दिया, और क्या कर सकता हूं, वो मुल्ला मुलायम नहीं होगा तो क्या होगा। दूसरी बात, राणा सांगा जी के लिए वीरता शब्द तो मतलब मुझे लगता है छोटा है, उससे ऊपर से ऊपर आइए। जिस व्यक्ति के 80 घाव, एक आंख नहीं, एक हाथ नहीं, 18 बार इब्राहिम लोधी को हराया, उस आक्रांता बाबर को हराया। और अभी विनय जी ने कहा, ये इतिहासकार मोहनलाल जी ने जो लिखा है उसमें ये तथ्य साफ नहीं है कि बाबर ने इनको बुलाया, राणा सांगा को कहा, या राणा सांगा ने बाबर को कहा। ये अभी डिलेमा में हैं लोग। मैं कहना चाहता हूं, ये गद्दार रामजी लाल ये देशद्रोही है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से बाबर को राणा सांगा ने कूटा था, अगर सांगा के वंशज जो है, जो हम लोगों की तरह हैं, अगर ये किसी चौराहे पर कूट दिए गए तो बहुत छोटी घटना होगी। इन लोगों ने इन वीरों का उपहास उड़ाने के लिए सदन को चुना है। ज्ञान नाम की चीज नहीं है इन लोगों के अंदर, और सदन में जाकर खड़े होकर कहते हैं कि राणा सांगा जो है कि जहां पर शब्दों का चयन और जगह का चयन। अभी थोड़ी देर पहले विनय जी हमें यही सीख दे रहे थे, लेकिन आपके नेता ना तो शब्दों का चयन करते हैं और ना ही जगह का, ये देखना पड़ता है। चल तो सीमाओं और संस्कारों की रक्षा के परिचायक महाराणा सांगा, उनके लिए अगर अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर उन्हें गद्दार और हिंदुओं को गद्दारों की औलाद करार दिया जाता है, तो ये राजनीति की कौन सी परिपाटी है, ये कहां लेकर जा रही है राजनीति को। सीधे एक बार फिर से विनोद बंसल जी, अभी जल्दी से आपके पास आ रही हूं, क्योंकि ये जो परिस्थिति है, अभी मैंने इसीलिए बड़ा प्रश्न पूछा था, ये प्रवृत्ति बहुत खतरनाक होती जा रही है। इन्होंने तो तय कर लिया है कि 2027 के लिए इनको एक वोट बैंक चाहिए, उसके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन यहां पर एक चीज देखी जाती है, लोग कुछ कह देते हैं, फिर बोलते हैं, पार्टी कह देगी उनका व्यक्तिगत बयान है, स्वयं वो कह देंगे जी कोई समाज अगर इससे आहत हुआ है तो हम इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। लेकिन मैसेज कन्वे हो जाता है, मैसेज कन्वे जो करना होता है वो मैसेज कन्वे हो जाता है, और यही एक खतरनाक प्रवृत्ति है। विनय जी आती हूं मैं, इसके बाद पहले सभी लोगों का जरा एक कमेंट ले लूं। विनोद जी, आपसे सवाल है मेरा। देखिए लावण्या जी, बड़ा विचित्र स्थिति है वास्तव में। आपने जो बताया ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश के अंदर कोई भी कुछ भी बोल के पतली गली से भाग लेता है, लेकिन इस बार जो कहीं और नहीं बोला, जब सदन के भारतीय जो संसद है उसको उच्च सदन में बोला है, और बाकायदा सभापति महोदय, जो उप सभापति महोदय उसको टोक रहे हैं, लेकिन वो बंदा बिल्कुल ऐसे दाड़ रहा है जैसे कि कोई अत्याचारी जो है ना, आक्रांता जो है आकर के हमें काटने के लिए दाड़ता था। ये वही सीन एक तरह नजर आता है। मैंने सीधा सीधा कहा है राज्यसभा के सभापति महोदय से कि भाई इस ऐसे व्यक्ति को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये विध्वंसक मानसिकता के लोग हैं, और वास्तव में जिनका नाम किसी ने नमाजवादी रखा है वो ठीक सोच समझ के रखा है। और मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि ऐसे लोग जो है ना जी, अब बात ये नहीं है कि इतिहास में क्या था क्या नहीं था, ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। हमारे वीरों की वीर गाथाएं जो है ना जी, वो जो उनसे इतिहास भरा पड़ा है, लेकिन उन वीरों की वीरता को जो है नमन करने के बजाय उनके ऊपर जो है ना वो तलवार चलाने का जो काम ये जो लोग कर रहे हैं, ये मुगलई सल्तनत को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसका परिणाम तो इनको भोगना पड़ेगा। आप देखिए पूरे राजस्थान के अंदर इस समय बड़ा जबरदस्त जो है ना, वहां पर आग लग
ये चारों तरफ से आवाज आ रही है, कह रहे हैं ये क्या हो गया, ये कैसे कह दिया इसने। अरे उस उल्लू के पट्टे को ये पूछे कोई कि आखिरकार जो मेरी जन्मभूमि है वहां पर, जहां पर के राणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह से मारा था, बुरी तरह से हराया था। आप देखिए धौलपुर के अंदर युद्ध हुआ था, ये धौलपुर बयाना के अंदर हुए युद्ध में उसको जबरदस्त मुंह की खानी पड़ी थी। हाँ, ये गलती मुझे लगता है राणा सांगा जी से हुई थी कि जिस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार 17 बार हराने के बाद जो उसको छोड़ दिया था, ये गलती शायद उनसे हो गई कि उसको मारा नहीं तो उसी समय उसकी जान ले लेते रहे तो ये जो नासूर भारत के लिए जो बना था वो नहीं बनता। ये हमारे हिंदू समाज की जो है ना एक गलत परंपरा एक तरह से शायद रही है इस तरह की कि हम किसी को विश्वास करके छोड़ देते हैं युद्ध में हरा करके, जबकि ये ऐसे शैतान जो है ना जी, ये जो विषधारी जो नाग है ना, इनका तो फन को चलना बहुत जरूरी है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो तो मर गया और उसको तो खत्म कर दिया हमने, पूरे समाज ने मिलकर के उनको समाप्त कर दिया, लेकिन उसकी मानसिकता को अब कौन समाप्त करे, ये बहुत बड़ा बात है। उनकी कब्र है यहाँ पर है, वहां पर टम्ब यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो अपने स्मारक इतने सारे बने हुए हैं। तो ये जो है ये उनको बार बार जो है उनको प्रेरणा देते रहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे उनके जो प्रेरक स्रोत हैं जी, और ऐसे जिस तरह के जो जिहादियों के पालक जो लोग हैं, बेसिकली उन पर अंकुश लगाना और जिहादी मानसिकता का उन पर अंकुश लगाना जरूरी था और जरूरी हो भी गया है। मैं नीरा जी आपके पास आऊं, लेकिन बहुत जल्दी से जरा, क्योंकि कांग्रेस का भी इस पर रिएक्शन जरूरी हो जाता है। रतन तिवारी जी, जरूरी यह है कि जैसा कि बात विनोद जी कह रहे हैं कि बहुत पहले ही अगर इस विचारधारा को, ऐसी मानसिकता को खत्म कर दिया जाता, वो जो जितने भी प्रमाण बचे हुए हैं अगर उन्हें ही खत्म कर दिया जाता, तो इस तरीके की मानसिकता आज पनप ही नहीं रही होती। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कांग्रेस ने भी तो इसी मानसिकता को बल दिया। आज मैं आपके कुछ स्पोकपर्सन्स को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है कि नहीं करना चाहिए था एक अलग बात है, लेकिन जो बात विनोद जी ने कही वो बिल्कुल सही है कि पहले ही अगर ऐसे नासूर को खत्म कर दिया गया होता, उन प्रमाणों को, उन चीजों को खत्म कर दिया गया होता, तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। लावनी जी, महाराणा सांगा एक ऐसे राजा रहे, एक ऐसे शासक रहे हैं, 1508 में जब वो शासन अपने हाथ में लिए तो उन्होंने राजस्थान के साथ साथ देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे हमारे मित्र अश्विनी जी ने बताया कि 18 बार उन्होंने एक युद्ध जीता, बाबर को भी हराया। निश्चित तौर पे उनका जो योगदान है वो इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। मैं ऐसे बचकने लोगों के बयान की निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं। उनको सदन से धक्के मार के पार फेंक देना चाहिए जो आज इस तरीके से बचकाने बयान देते हैं। जो राजा एक हाथ का हो, उसकी एक आंख न हो, उसके बाद राजस्थान के साथ साथ पूरे देश के ऊपर जो उसका योगदान है वो उसको बयां कैसे किया जाए। लेकिन मैं समाजवादी पार्टी से निवेदन करता हूं, आप अपने नेताओं को समझाइए, उनको कहिए कि अपने बयान को अपने पास रखें, अपनी जो इच्छा है वो अपने पास रखें। करें क्या, वो तो उस इतिहास का जिक्र कर देते हैं जिस इतिहास को लिखवाने और जिस इतिहास को संरक्षित करने में आपकी पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। नहीं, हमारी पार्टी का कोई योगदान नहीं रहा है। इतिहास हमें बताया गया और इतिहास में जो दर्ज किया गया, जो सच था, जिसे छिपाया गया, झूठ को संरक्षण तो आपकी पार्टी ने दिया 70 सालों तक। मैं तो बार बार कहता हूं, मैं तो आपके चैनल पे बार बार कहता हूं कि सच को सच, झूठ को झूठ बोलने में मैं कभी पीछे नहीं हटता हूं। कांग्रेस पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, गलतियां सबसे होती है, उस गलतियों को सुधार लाने की आवश्यकता है, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की भी सरकार रही है, भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार रही है, लेकिन आज के समय में इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को ठोकर मारने का प्रयास किया जा रहा है और लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये भी सच्चाई है। कौन लोकतंत्र को कुचल रहा है, ये भी तो तय करना होगा ना। देखिए, आप बातें कर रहे हैं, लेकिन हर बात के दो मायने होते हैं। यहाँ क्लियर कर दीजिए कि कौन संविधान को ठोकर मार रहा है, कौन लोकतंत्र का अपमान कर रहा है, कौन वीर सपूतों को नजरअंदाज कर रहा है, ये आपको क्लियर करना होगा। हाँ, क्लियर करना होगा, इस पे मत लिया बीजेपी को। अभी थोड़ी देर पहले बताइए। मैं बता देता हूं, लोकसभा जब चुनाव चल रहा था तो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने खुल के कहा कि अगर 400 सीट आ जाएगी तो संविधान को देखिए, आप आ गए उसी बात पर। मुझे पता था कि आप यही करेंगे, मुझे पता था आप यही करेंगे,
एक तीर से दो निशाने लगाने का प्रयास आपने किया, लेकिन मैंने आपके तीर को जब समझ लिया तो यहाँ पर आप फंस गए। ना 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 रतन जी, बात एक ही हो सकती है। अभी आपने कहा कि लोकतंत्र को ठेस ना पहुंचे, संविधान को कोई नहीं कुचले, वीर नायकों का अपमान नहीं होना चाहिए। कौन कर रहा है? जो कर रहा है, तो फिर ये तो उनके ऊपर लागू होता है ना। जो बचा रहा है, जो उसकी आवाज उठा रहा है, उनके ऊपर कैसे लागू हो सकता है? बीजेपी तो कह रही है कि ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए। वो तो कह रहे हैं आक्रांताओं के नाम हटाओ। नहीं रतन तिवारी जी, दो चीजें एक साथ नहीं चल सकती। या तो आप इधर हो सकते हैं या तो आप उधर हो सकते हैं। रतन तिवारी जी व्यक्तिगत रूप से क्या सोचते हैं ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है ये भी हम जानते हैं। नीरा जी के पास आ जाते हैं। ठीक है रतन जी, मैंने कहा ना मैं व्यक्तिगत रूप से आपको जानती हूँ, आप क्या सोचते समझते हैं। बस क्या है, मजबूरी आपकी है कि आप उस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं जिसकी सोच क्लियर है। नीरा जी, मैं बहुत देर के बाद आपके पास आ रही हूँ, लेकिन तमाम लोगों को सुनने के बाद जो कंक्लूजन बार बार निकलता है वो इतिहास का दम भरते हुए लोग नजर आते हैं। अभी भी जो समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं वो भी कह रहे हैं इतिहास का भाव है। अखिलेश यादव भी इतिहास की बात कर रहे थे। विनय जी ने भी शुरुआत इतिहासकारों की ही बातों से कर दी कि इतिहास में ये सच दर्ज है। सच क्या है? सच ये है कि जब हमको आजादी मिली तो आरसी मजूमदार ने अप्रोच करा था नेहरू जी को कि हम अब अपना इतिहास अपने नजरों से लिखेंगे, लेकिन नेहरू जी ने उसको नहीं होने दिया। जो हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे उनको नहीं होने दिया, उनको आरसी मजूमदार को कमेटी से निकाल दिया गया और भ्रमित इतिहास, एक इतिहास जो कि सत्य नहीं है, उसको दर्ज करा के पढ़ाया गया। ये प्रक्रिया दोबारा इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई है। ये पूरा दर्ज है। जब जी पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, एनसीईआरटी को कहा गया था कि इतिहास में से वो सब निकाल दो जो कि आक्रांताओं को गलत दिखाता है, लेकिन सही इतिहास हमको जब पढ़ाया नहीं गया तो इसी तरह की मानसिकता के लोग देखिए ये पार्लियामेंट जब चलता है तो हमारे पैसे से चलता है, हमारे पैसे से आके वहां पे खड़े होके हमारे देश को ये लोग बदनाम कर रहे हैं। ये जगह होती है जहां देश की भलाई के लिए काम होता है, देश की भलाई के लिए इन्हें नीति बनानी होती है। इस तरह के भाषण देने से ऐसे लोगों को नंबर 1 में कहूंगी, ऐसे लोगों को निलंबित ही नहीं, इनको ऐसे लोगों को हटा देना चाहिए राज्यसभा से। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि किसने किसको आमंत्रण दिया था, नीरज जी थोड़ा क्लियर कर दीजिए, क्योंकि बार बार बिल्कुल नहीं आमंत्रण दिया था। ये जानबूझ के भ्रमित इतिहास लिखा गया है ताकि हमारे मन में कीड़ा बैठ जाए। किसी ने राणा सांगा, बात यह है राणा सांगा ने बाबर को नहीं आमंत्रित किया था, पीरियड। अब हम इस बात पे बात कर रहे हैं क्योंकि अगर बात हमारी चलेगी, लंबी चलेगी। आपने मुझे 2 मिनट का टाइम दिया है। हमें यह जानना जरूरी है कि जो अपना सही इतिहास नहीं जानेगा उसका भविष्य भी खतरे में है। आज हम ये 1000 साल की जो बातें, 1000 साल की जो हमारी दुविधा की वजह से सह रहे हैं, वो यही हुआ है कि हमको अपने सही इतिहास से वंचित रखा गया है। विनय जी, अब इतनी बड़ी बातें अगर कह दी गई, जिस इतिहास के भाव की बात हो रही है, अगर वो गलत इतिहास है, एक बात मेरी सुन लीजिए। अगर यहाँ पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये मान लेती है कि ये गलत बयान है, तो ये लोग सब मिलके डिसीजन लें कि जो सही इतिहास था वो सही इतिहास दोबारा फिर से लिखा जाए और हमारे कॉलेजों में और एनसीईआरटी में पढ़ाया जाए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं बहुत जल्दी से विनय जी, सही इतिहास लिखा जाए। सत्ता के लिए ये कुछ भी बोल देंगे। ठीक है विनय जी, जल्दी से बोलिए। अपने देश को बदनाम कर देंगे। ठीक है नीरज जी प्लीज, ठीक है, सही इतिहास। देखिए दो चीजें मैं बोलूंगा तो मुझे बोलने दीजिएगा, लेकिन 20 सेकंड्स में खत्म कीजिएगा, 20 सेकंड्स में खत्म कीजिएगा जल्दी से। मेरे ऊपर टाइम का पाबंद नहीं, अब किसी के ऊपर नहीं रखी, पहली चीज। नहीं, टाइम का पाबंद सबके ऊपर रखती हूँ, उनको भी रोक दिया मैंने। देखिए राजनीति में सहारा सबसे पहले लिया किसने? माननीय प्रधानमंत्री ने पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगे। कितनी शर्मनाक बात है, पहली चीज। दूसरी चीज, इतिहास बदलने की क्या आपको पता ही नहीं है? नहीं, हमको तो पता है। आप कहां से कहां ले गए। अभी उन्होंने पूरा, आपसे मैंने जो सवाल पूछा आप उस सवाल से घूम फिर जाते हैं। आप क्यों जलेबी क्यों बनाने लगते हैं? सीधा सवाल होता है, इतिहास गलत है तो उसे सही करना चाहिए। विनय जी, इतिहास अगर गलत लिखा हुआ है तो मैं पूछ रही हूँ कि उसको सही कर लेना चाहिए।
संघ की इतिहास नहीं पढ़ी जाएगी। मैं पहली मतलब अच्छा, ये संघ का इतिहास है, वाह भाई, ठीक है ठीक है। वीर सपूतों के बारे में अगर कुछ छिपाया गया है तो वो संघ का इतिहास है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि आप लोगों को क्या हो गया। शाही साहब, बोलने का समय देती हमें बोलने नहीं। क्या ये रामजी लाल सुमन कौन सा इतिहास पढ़ा रहे हैं? ये संघ का इतिहास है कि समाजवादी पार्टी का? और जो अपने इतिहास को ठीक से नहीं पढ़ेगा, इतिहास उनको भुला देगा। ये रामजी लाल आज सदन में खड़े हैं तो राणा सांगा की वजह से खड़े हैं। ये रामजी लाल सुमन आज जो है बोलने लायक है तो महाराणा प्रताप की वजह से मुझे लगता है शायद विनय जी से संपर्क टूट गया या विनय जी चले गए। चलते 20 सेकंड्स में मैं विनोद जी का लास्ट कमेंट जरूर लेना चाहती हूँ। विनोद जी, अभी क्योंकि विश्व हिंदू परिषद लगातार मुखरता के साथ इस मुद्दे पर आगे अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है, करना क्या होगा हमें? लास्ट 20 सेकंड्स। देखिए, करना तो ये कि ऐसे देश के गद्दारी मानसिकता और गद्दारी जो प्रवृत्ति है और ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं, इन सबको ये देश से समाप्त या विदा करना पड़ेगा। यही एक काम है और इसको ये इनके प्रकार सरकार करना चाहे तो सरकार करे, नहीं तो समाज करके रहेगा। समाज को करना होगा। मुझे लगता है कि सरकार के ऊपर हम जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, लेकिन समाज की जिम्मेदारी पहली बन जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, 40 मिनट इस मुद्दे के लिए बहुत कम पड़ जाता है। मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे वीर नायकों की जब हम कहानियां पढ़ते हैं, उनकी प्रेरक कहानियां, उनके जीवन को आदर्श मानते हैं, तो समय कम पड़ जाता है। वीरता शूरता पर अगर सवाल खड़े किए जाएंगे तो इस देश का बच्चा बच्चा आक्रोशित होगा। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जिन्होंने गलत इतिहास हमारे देश के सामने रखा, अब वक्त आ गया है कि आने वाली पीढ़ियों को सही इतिहास से अवगत कराया जाए। हमारे वीर सपूत हमारी सीमाओं और संस्कारों के प्रणेता थे, उसके रक्षक थे, और इन रक्षकों पर हमें अभिमान है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।